हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की वर्कशीट 20 को डिस्कस करने वाले हैं। लेसन 5 पर बेस्ड है जीवन की मौलिक इकाई। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी जीव की जो फंडामेंटल यूनिट है दैट इज कोशिका। और जैसा कि हमें पता है कि ये जो कोशिका है या प्रत्येक जीव में विशिष्ट लक्षण होते हैं। जैसे प्रत्येक जीव वृद्धि भी करता है, उत्सर्जन भी करता है, भोजन ले रहा है, श्वसन कर रहा है, और ये सारे काम आवश्यक भी हैं जीवन की क्रियाकलाप के लिए, जिसको हम जीवन क्रियाएं कह रहे हैं। और प्रत्येक कोशिका के अंदर पदार्थ का आदान प्रदान भी संपन्न हो रहा है। और इस कारण से प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट अंग या घटक होते हैं जिसको हम कहते हैं कोशिकांग। हर एक कोशिकांग एक विशेष कार्य करता है। और प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली है, केंद्रक है, और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, and these helps the cell to perform various cell activities। अब हमें पता है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है। सबसे पहले तो ये क्या है, एक आउटर कवरिंग है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, की जो सेल के लिए जरूरी है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स या वाटर, वही अंदर और बाहर जा सकते हैं। जैसा कि आप सामने चित्र में भी देख रहे हैं, डिफ्यूजन मींस हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना, इसको हम डिफ्यूजन या विसरण कहते हैं। अब सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट हो रहा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, सॉल्यूशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसका मतलब है कि सॉल्यूशन हैज मोर वाटर देन द सेल। सपोज जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, मान लें कि हमने एक सेल को, फॉर एग्जांपल अभी हम डिस्कस करेंगे आरबीसीज या रेजिन को, अगर हमने पानी के अंदर रखा है, और जैसा कि वो क्या है, एक सेल है और उसके बाहर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो चाहे आरबीसी है या रेजिन, रेजिन माने किशमिश है, तो वो बाहर से पानी एब्जॉर्ब करके सोख के वो फूल रहा है। इसको हम कह रहे हैं सॉल्यूशन कैसा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेकेंड केस है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मींस कि सेल के अंदर पानी जितना है उतना ही सेल के बाहर है, तो सेल की शेप में कोई भी चेंज नहीं आएगा। थर्ड है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसके अंदर की सेल से बाहर जो वाटर कंटेंट है उसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज लेस, तो सेल श्रिंक हो जाता है या साइज में डिक्रीज होता है, और इसको हम कहते हैं एक्स ऑस्मोसिस, जैसा कि आप नीचे डायग्राम्स में भी देख रहे हैं। अब इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि किस तरह से हाई कंसंट्रेशन, जहां पर की वाटर की कंसंट्रेशन हाई है, वहां से जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं या वाटर पार्टिकल्स जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। अब एक बार हम हिंदी में भी देख लेते हैं। अल्प परासर दाब माने क्या हो गया कि विलयन में कोशिका की अपेक्षा ज्यादा जल है, यानी कोशिका से बाहर ज्यादा जल है, तो बाहर से जल कोशिका के अंदर आएगा और कोशिका फूलने लगेगी। संपरासरण दाबी में क्या हो रहा है कि पानी जो है वो कोशिका के अंदर और विलयन में दोनों तरफ पानी की कंसंट्रेशन बराबर है, कंसंट्रेशन या सांद्रता। थर्ड है अति परासरण दाबी। इस विलयन में कोशिका की अपेक्षा बाहर जो विलयन है उसमें जल की मात्रा कम होती है, जिसके कारण कोशिका से जल बाहर निकलता है और कोशिका सिकुड़ जाती है। अल्प परासरण दाबी विलयन को हम कह रहे हैं अंत्य परासरण, क्योंकि इसमें पानी अंदर आ रहा है, और अति परासरण दाबी विलयन को हम कह रहे हैं बही परासरण या एक्स ऑस्मोसिस। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है, कि पादप कोशिका में परासरण के द्वारा पानी की कमी हो जाती है, और प्लाज्मा झिल्ली जो सहित जितने भी जो उसके अंदर
जो पदार्थ हैं वो सारे संकुचित हो जाते हैं और इसको हम कह रहे हैं जीव द्रव्य कुंचन। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन प्लाज्मोलिसिस विथ द डायग्राम, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा इसी पर बेस्ड है कि व्हेन प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, तो सेल कंटेंट्स जो हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। श्रिंक होना मीन्स सेल वॉल से दूर हो जाते हैं अलोंग विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस फिनोमिनन को हम कह रहे हैं प्लाज्मोलिसिस। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इम्पोर्टेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन की क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे भारी परत है और केवल जरूरी पदार्थों को ही अंदर और बाहर आने देती है। इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली सम नेसेसरी मटेरियल, है ना। इसके अलावा कोई भी दूसरा पदार्थ सेल के अंदर नहीं आ सकता। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द सेल इज परमिएबल। हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल होती है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रेजिन या किशमिश और आरबीसी को जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है और क्यों होता है। तो जैसा हमें पता है अल्प परासरण दाबी विलयन क्या है, जिसमें कोशिका की अपेक्षा बाहर जल ज्यादा है और कोशिका फूलने लगती है। तो अगर रेजिन है या आरबीसी है, उसको अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसके अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम है और पानी बाहर से कोशिका के अंदर आ जाता है और कोशिका फूल जाती है। तो इसको हम कह रहे हैं अल्प परासरण दाबी विलयन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी। इसमें जो क्वेश्चंस हैं हमने बीच बीच में इसमें सॉल्व किए हैं, तो होप आपको वो समझ में आ गए होंगे। सो पहले वर्कशीट को ध्यान से समझें, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करें और तब पहले अपने आप करें और फिर पीछे से आंसर्स वेरीफाई करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।